आज हम लेके आए हैं जीएस का नाइक सीरीज का रिवीजन क्लास। तो चलिए इसको आज स्टार्ट करते हैं। सेट 1। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है मोदियाट्टम जो थिएटर वो कहाँ का है? तो केरल का है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ। कब हुआ? 2010 में शामिल हुआ। टोटल कितने हैं हम लोग के अमूर्त विरासत साइट? तो 15 है। ठीक है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो 42। 34 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल, 1 मिश्रित। 2008 में कोटियाट्टम को शामिल किया गया, वैदिक जप को और रामलीला को। किसमें? तो अमूर्त विरासत साइट में। 2010 में छऊ को, कालबेलिया को जो राजस्थान का है, और मोदियाट्टम को। और 2016 में योग को, और कुंभ मेला को 2017 में, और दुर्गा पूजा को 2021 में जो 14वीं साइट थी, और गरबा को 15वीं साइट है जो तो इसमें शामिल की गई। और कहाँ की है? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लाहो कहाँ का है? तो मेघालय का है। क्या है? तो उत्सव है। नोक्रेम, बेदीखलम, सातसुक, वंगाला और खासी। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट गंगूबाई। गंगूबाई होलकर कौन से घराने से संबंधित? किराने घराने से। कौन से घराने से? किराने घराने से। किराने घराना कहाँ का है? तो मुजफ्फरपुर नगर है जो ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो करीम खान थे। कलाकार बलदेव सिंह बाली, भूमिसेन जोशी और भीमसेन जोशी, अब्दुल वहीद खान, उपेंद्र भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हरशंकर भट्टाचार्य सितार के उस्ताद हैं। सितार पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अरविंद पारेख। वायलिन से के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथन। संतूर से शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। सारंगी से बुंदू खान और सुल्तान खान। चिरिथई। चिरिथई कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है। जिसको चित्राथी बोलते हैं। जलाकट्टू जो कहाँ का है? जिसको बुल फेस्टिवल बोलते हैं, तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पोंगल, महामहम, पुंथुड़ू। पुंथुड़ू क्या है? तो न्यू ईयर से। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। हॉकी विश्व कप में खिताब 1975 में भारत जीता। ठीक है। एक ही बार जीता अब तक भारत, पाकिस्तान को हराया था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मलेशिया में हुआ था। तीसरा वर्ल्ड कप, तो तीसरा था। ठीक है। नेक्स्ट कैप्टन कौन थे आपके? तो अजित पाल सिंह थे। पहली हॉकी का वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना, स्पेन में। विनर कौन था? पाकिस्तान था। उपविजेता स्पेन। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। उपविजेता जर्मनी और नहीं विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम। 2026 में आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड में होने वाला है। पंजाब संगीत टप्पा, जुगनी, सुहाग, लॉरियन और घोरनियन कहाँ पर है? तो ये सब पंजाब का है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। कौन है? विंबलडन। इसका सर बोलते आप वाव याद रखेगा। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन कब का है? तो 1905 का। इसको खोला था हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन का 1891 का, मिट्टी में खेला जाता है। और उसके बाद विंबलडन जो सबसे पुराना है 1877 का है, घास में खेला जाता है। और यूएस ओपन 1881 का है, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 हो चुका है। तो इसमें पुरुष में कौन जीते हैं? तो जैनिक सिनियर जो इटली के हैं। महिला में आर्याना सबलिंका जीती है, बेलारूस की है। और युगल में रोहन बोनप्पा जो इंडिया के, और प्लस में जो ऑस्ट्रेलिया के। 9 नंबर किरण देसाई द्वारा पुस्तक कौन सी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 2006 में बुकर अवार्ड मिला। किनको मिला? किरण देसाई। किरण देसाई की मम्मी कौन है? तो अनिता देसाई है। ठीक है। और इनका अन्य पुस्तक देख लेते हैं। तो क्या क्या? एम्बर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग है, और हुल्ला बोल इन गुआ आर्चेंड है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। तो स्थापना 6 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। पहला संबोधन जेपी कृपलानी द्वारा किया गया था। अध्यक्ष अस्थायी सचिदानंद सिन्हा द्वारा। 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। कुल सेशन 3 हुए थे, जिसमें पहला कुल सेशन 11, पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया, मतलब संविधान में प्रस्तुत किया गया, जिसको स्वीकृति मिल गई थी। संविधान सभा का परामर्शदाता या सलाहकार बोले तो बी.एन. राव। कौन है? बी.एन. राव। संविधान का पहला प्रारूप बनाया गया अक्टूबर 1947 में, जिसमें 243 आर्टिकल थे। किसने बनाया था? तो बी.एन. राव ने बनाया था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है। और जब पेश किया गया तो 16 मई 1946 को पेश किया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। सदस्य 13 थे। क्रिप्स मिशन 1942 का है। माउंटबेटन योजना 1947 का है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अल्प समिति के कौन थे? तो एस सी मुखर्जी। नेहरू जी संघ समिति और संघ संविधान समिति। अम्बेडकर जी प्रारूप समिति और राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसको 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाते हैं? कानून दिवस मनाते हैं। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान निर्माता 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कुल बैठक 165 हुई थी। संविधान सभा के
में कुल सदस्य कितने थे? तो 15, मतलब जो महिला थी, वोमेन थी, तो 15 थी, ठीक है। पर हस्ताक्षर 11 ने किया था। 15 थी लेकिन 11 हस्ताक्षर किया था। जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित थी जिसने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर थी जो पहले स्वास्थ्य मंत्री। सुचिता कुमार कृपलानी पहली महिला सीएम यूपी की है। सरोजिनी नायडू जिसे निधन हो गया था। लीला राय इस्तीफा दे दी थी। हंस मेहता, कमल चौधरी, जी दुर्गाबाई, एनी मस्किनी, रेणुका राय, मालविकी चौधरी, बेगम रजाक जो कि एकमात्र मुस्लिम थी, और दक्षिणी बेलायुधन जो एकमात्र दलित थी, और अम्मू स्वामीनाथन जो दक्षिण भारत की पहली थी और सबसे पहले हस्ताक्षर किए तो अम्मू स्वामीनाथन ने। प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीन जीवाश्म कहाँ से मिलता है? तो हथनौर एमपी से, ठीक है। 1882 में ASI द्वारा खोजा गया था। कहाँ पर? नर्मदा मैन में, ठीक है। और भीमबेटका गुफा एमपी में है। सराय नाहराय यूपी में है, और दमदम यूपी में है। भीमबेटका गुफा का खोजकर्ता कौन थे? तो VS वानकर थे। 1957 में खोजा था। किसे? 1957 में खोजा था। यूनेस्को में 2003 में शामिल हुआ था, और महाभारत पर आधारित है। क्या है? भीमबेटका गुफा। व्यवस्थित कृषि पर प्राचीनतर प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। वर्तमान में एक लोहान देव स्थान मिला है यूपी के, ठीक है। उसमें मिला है जो 19,000 ईसा पूर्व है, जिसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और क्या बोलते हैं आपके बेलन रिवर के किनारे है जौ और गेहूँ मिला 7,000 ईसा पूर्व। क्या कौन सा? मेहरगढ़ है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान का है, और कोटदी पाकिस्तान का है। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? तो अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य वहीं पर मिला है, और पालतू भैंस का भी वहीं साक्ष्य मिला है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान क्षेत्र में है, और लोथल गुजरात में। और बोलेगा पूछेगा मेहरगढ़ कब 7,000 ईसा पूर्व जो मिला है कृषि का साक्ष्य, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन था? तो जौ था। क्या था? जौ। 7 शताब्दी। नवदा टोली, कौन सा? नवदा टोली कहाँ का है? एमपी का है, ठीक है। HD साइकिला ने खोजा था। HD साइलिया ने खोजा था। लोथल गुजरात का एकमात्र बंदरगाह गोदीवाड़ा डॉकयार्ड बोलते हैं। रोपड़ पंजाब का है। धौलावीरा गुजरात का है। रंगपुर गुजरात का है। वर्णवाली हरियाणा का है। अंतर्जित खेड़ा यूपी लोहे के साक्ष्य मिले हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? तो 9 राज्य तटरेखा पर स्थित है, समुद्र सीमा से टच करते हैं, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। पश्चिमी तट पर 5 स्टेट है, और पूर्वी तट पर 4 स्टेट है। सबसे लंबी समुद्री सीमा तो गुजरात कितना? तो 1214 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। सबसे कम तो गोवा। सबसे लंबी सीमा यूटी अंडमान निकोबार, और छोटा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कन्याकुमारी तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 23, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो आपके अंडमान और निकोबार को अलग करती है। 8 डिग्री तो मालदीव और मिनिकॉय को, और 11 डिग्री तो अनिमी द्वीप और कन्नौर को, और 9 डिग्री लक्षद्वीप को। आपकी देखिए जो है भारत की जो क्या बोलते हैं उत्तरी बिंदु क्या है? तो 8 डिग्री 4, और दक्षिणी बिंदु उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 है, और दक्षिणी बिंदु आपकी 8 4 है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री गुजरती, और भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री गुजरती, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और जो ये है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ठीक है। भारत का जो बोलते दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या? इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं प्रीमियर पॉइंट बोलते हैं, और पारस पॉइंट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है बोले, और उत्तरी बिंदु आपकी उत्तरी बिंदु ठीक है। और पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी आपकी इंदिरा कॉल हो गई, आपकी पश्चिमी हो गई गोहार गुंज, और आपकी जो दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी हो गई। नेक्स्ट आता है 25 नंबर, सबसे पहले सूर्य दिखता है कहाँ दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दिखता है? अरुणाचल प्रदेश। कितना बजे? 4 AM में। और सूर्यास्त कब होता है? तो 4 PM में। कौन से गांव में होता है? तो डोंग गांव में होता है। कब खोजा गया? तो 1999 में खोजा गया। अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। तो गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट 26 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। इसे मिश्रित बोल सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसमें क्या कारण है विकासशील होने के? तो ये कृषि का मुख्य व्यवसाय, कृषि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है। विशाल जनसंख्या है, असंतुलित आर्थिक विकास है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, और प्रचंड बेरोजगारी है। 27 नंबर, भारत अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यहाँ पर भारत में कोई संसाधन कमी नहीं है, यहाँ बहुत संसाधन है। नेक्स्ट 28 नंबर, भारत में गरीबी आकलन नीति आयोग का कार्य दल करता है, आकलन करता है, जिसको पहले NSSO होता था। क्या? नेशनल सैंपल सर्वेलेंस ऑफिस, और उसके बाद CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया 23 मई 2019 को? तो MOSPI बना दिया गया, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 29 नंबर, पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो 8वीं जो थी ना वो अपने निर्धारित समय से नहीं हो पाई।
फर्स्ट कब हुआ तो 1991 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, ऐसे ही फिर गैपिंग आया था, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78, फिर आपके 2 साल गैपिंग आया था, फिर 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर 92 से 97, फिर 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012, और 2012 से 2017 जो चलने वाली थी 12वीं, लेकिन उसको पहले ख़त्म कर दिया गया, तो उसकी जगह 2015 में नीति आयोग को लाया गया और आपकी जो ये 25% उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट आते 30 नंबर, किलोवाट आवर किसकी है तो विद्युत मापते हैं सेल्सियस तापमान, और गुणक में रक्त, और रिएक्टर स्केल में क्या भूकंप मापते हैं, आर्द्रता तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, वायु वेग एनीमोमीटर से। दाब का क्या है ऐसा मात्र पास्कल है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में, उष्मा जूल में, रेडियो एक्टिव पदार्थ की संक्रिया बेरकुल में। 32 नंबर, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें कि अवस्था चेंज हो जाती है, ठीक है, अवस्था चेंज मतलब अवस्था वापस मिल सकती है, जैसे क्या तो जल से बर्फ बनना, आप फिर बर्फ से जल भी बना सकते हैं और फिर जल से बर्फ भी बना सकते हैं। तांबे का तार बनना और लोहे से चुंबक, और जो रासायनिक होता है इसमें अवस्था चेंज होती है, उसमें आप दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते। जैसे दूध दही बन गया, दही से आप दूध नहीं बना पाइएगा। फल एक बार पकने के बाद फिर को कच्चा फिर नहीं किया जा सकता है। 33 नंबर, क्षारीय विलयन का pH 1 कितना होता है तो 7 से ज़्यादा होता है और 14 से कम होता है। अम्लीय का तो 0 से ज़्यादा होता है और 7 से कम होता है। खोजा कब गया था तो सेरेनस ने खोजा था, ठीक है, सेरेनस ने खोजा था। जल में घुलनशील तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। और याद रखिएगा कीड़ा क्या होता है, कीड़ा KEDA जो वसा में घुलनशील होता है। हमारा शरीर विटामिन बनाता है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी तथा विटामिन के। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हम लोग को, सूरज की रोशनी से अर्थात धूप से मिलता है, और के मिलता है आपके आंतरिक जीवाणु से। निरंजन शाह स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम नाम बदल कर दिया गया, ठीक है। निरंजन शाह स्टेडियम नाम कर दिया गया, जो गुजरात में, ईडन गार्डन कोलकाता में, डिवाइन पाटिल मुंबई में, M चिन्नास्वामी बेंगलुरु कर्नाटक में। GD बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे को मिला, पहली महिला वैज्ञानिक। 50 साल से कम एज वाले को दिया जाता है। शुरुआत हुआ था 1991 में कंप्यूटर के नवाचार के लिए। किसको दिया गया तो अदिति सेन डे को दिया गया। 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जवान मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान थे जवान मूवी के लिए। अभिनेत्री आपकी कौन थी तो नयनतारा थी जवान के लिए। डायरेक्टर एनिमल मूवी के संदीप रेड्डी को दिया गया, और बेस्ट विलियन बॉबी देओल को दिया गया। कौन सी मूवी, एनिमल मूवी के लिए। कौन सी मूवी, एनिमल मूवी के लिए। ICC वर्ल्ड कप, ICC अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो पैट कमिंस कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, और ये दूसरे सबसे ज़्यादा IPL में बिकने वाले महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से टीम में गए तो SRH में, सनराइजर हैदराबाद में गए हैं। और कैप्टन कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। सबसे महंगे कौन से तो मिचेल स्टार्क जो KKR में किए गए हैं, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स में। और कितने में तो 24.75 करोड़ में। और आपके दो ICC अवार्ड मेंस ODI के सब तो विराट कोहली है, और टेस्ट में उस्मान ख्वाजा है ऑस्ट्रेलिया के, और T20 में स्काई इंडिया के। PH विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया था। 15,000 आर्थिक सहयोग राशि दिया गया। वर्तमान में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन है तो श्री नारायण रेड्डी है। ये हम लोग होमवर्क था। तो चलिए आज का हम लोग सेट को यहीं रखते हैं। रिविजन सेट आपको अच्छा लगा, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और क्या सुधार की आवश्यकता है जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा।